जय हिंद प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज भी जीके जीएस का ही सेशन होने वाला है, तो चलिए हम बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान को भरना है। कहा जा रहा है, एक ध्वनि का तारत्व उसके किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का डैश महाजनपद अपने महीन सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। तो कौन सा महाजनपद महीन सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था? तो जैसा कि आपको पता है, महीन सूती वस्त्र आज के समय में कहाँ जाना जाता है भैया? वाराणसी। बनारसी साड़ी का नाम आप तो सुने ही होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी के लिए जाना जाता था। हम देखेंगे भाई कुछ महाजनपद और उनकी राजधानियां। जैसे देखेंगे अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। देखेंगे मगध मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। राजगृह। और एक था काशी। काशी का भी मैंने लिख दिया है वाराणसी। लिखेंगे वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी होती थी कौशाम्बी। और एक महाजनपद देखेंगे वज्जी। वज्जी महाजनपद की राजधानी होती है वैशाली। देखेंगे कौशल 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 महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती। देखेंगे अवंती 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 महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन उज्जैन था। देखेंगे पांचाल 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 की राजधानी थी भैया अधिछत्रा। अधिछत्र। देखेंगे चेदी चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती सुक्तिमती। देखेंगे मत्स्य मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। एक देखेंगे भाई गांधार 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 की राजधानी थी तक्षशिला। एक देखेंगे, थोड़ा सा स्पेस इधर कम है, इधर देखते हैं हम लोग। लिखेंगे भाई सूरसेन 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 की राजधानी थी मथुरा मथुरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन जी थे। सीवी रमन जी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार में शामिल नहीं है? पंच केदार में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जागेश्वर पंच केदार में शामिल नहीं है। कहा जा रहा है, मंगलयान को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? मंगलयान को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था मंगलयान को। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम है। अगला प्रश्न है, स्वपरागण से होता है स्वपरागण डैश से होता है। स्वपरागण किस में होता है? अति प्रजनन में नहीं, बाह्य प्रजनन में नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, अंतः प्रजनन में स्वपरागण होता है। अगला प्रश्न है,
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किमी क्या था? व्यक्ति प्रति वर्ग किमी क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 382। 382। प्रश्न नंबर 9 कहा जा रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108। गोवा भारत का हिस्सा कब बना? गोवा भारत का हिस्सा कब बना? तो गोवा भारत का हिस्सा बना था 1961 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कानपुर बेगम हजरत महल, यही सही तरीके से मेल नहीं खा रहा है, बाकी ये खा रहा है। दिल्ली बहादुर शाह जफर है, और बैरकपुर मंगल पांडे, आरा आरा का थे कुंवर सिंह थे, लेकिन यही सही से मेल नहीं खा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग कितने मूल्य के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? कितने मूल्य के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मकर संक्रांति के भारत में मकर संक्रांति के आसपास मनाए जाने वाले त्योहारों का सामान्य विषय क्या है? सामान्य विषय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल कटाई मौसम का शुरुआत। फसल कटाई मौसम का शुरुआत यही है। अगला देखेंगे भाई, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जैसा कि पता है NH का अर्थ क्या होता है? अमोनिया होता है। तो देखेंगे अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 2SO4। NH4 का होल ट्वाइस और SO4 लगा देंगे तो हो जाएगा भैया NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, इसको कहेंगे सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट सल्फेट का सूत्र है। ये कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में शुरू की गई थी? किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, कितने लेखकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। 24 लोगों को चुना गया है। 24 भाषाओं को में बाल विकास साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है? पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, IRDAI यही नहीं करता है। बाकी भारतीय रिजर्व बैंक करता है, SEBI भी करता है, SEBI भी करता है, वित्त मंत्री भी करता है, लेकिन ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन पूंजी देता है? कौन मंजूरी देता है? कौन मंजूरी देता है? कौन मंजूरी देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों की
कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देता है। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा, किसने घोषणा किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला देखेंगे, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके लिए मापन की एक इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके लिए मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष को दूरी में मापा जाता है, दूरी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है, मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डेनियल डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट, डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। अगला प्रश्न है, क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये है मेथेनॉल का, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। और ये है एथेनॉल का, एथेनॉल का। मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH और एथेनॉल का होता है C2H5OH। इसका हो जाएगा C2H5OH, एथेनॉल का होता है। मेथेनॉल का होता है CH3OH। देखेंगे, प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसके लिए हम देखेंगे भाई, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या देखेंगे हम लोग, चलिए डायरेक्ट आते हैं, सभी मुगल शासकों को एक साथ देख लेते हैं। चलिए, तो देखेंगे भाई, सबसे पहले आता है बाबर। कौन आता है? बाबर। आता है हुमायूं, हुमायूं। फिर आता है अकबर, अकबर, अकबर। आएगा फिर जहांगीर, जहांगीर। आएगा फिर भैया औरंगजेब, औरंगजेब। फिर देखेंगे हम लोग, आएगा भाई बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम, प्रथम बहादुर शाह प्रथम। और देखेंगे जहांदार शाह, जहांदार शाह। फिर देखेंगे, अब इधर कोई जरूरी नहीं है, अब आते हैं सीधे हम लास्ट पे। अब देखेंगे लास्ट वाला है बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर। ये सबसे लास्ट में था। देखेंगे भाई हम लोग, बाबर, बाबर शासन काल कब आया था? 1526 में इसका शासन काल आया था और 1530 तक चला था। हुमायूं, हुमायूं का शासन काल था 1530 से 1556 तक चला था इसका शासन काल। एक बार बीच में इसका शासन काल 5 वर्षों के लिए रुका भी था, जो 1555 से चला था। और देखेंगे भाई अकबर, अकबर का देखेंगे, अकबर का शासनकाल था 1556 से, 1556 से 1605 ईस्वी तक था। जहांगीर का, जहांगीर का था 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 तक। औरंगजेब, औरंगजेब का शासनकाल था 1658। एक मिनट, एक मिनट भाई, औरंगजेब, औरंगजेब, और औरंगजेब का शासनकाल था, हाँ सही है, 1707 तक चला था इसका शासनकाल। एक देखेंगे भाई हम लोग, कोई छूट रहा है। एक देखेंगे शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां का शासनकाल चला था भाई हम लोग, देखेंगे 1627 से लेकर के 1658 तक चला था, 1658 तक चला था। अगला देखेंगे बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, इसका शासनकाल था 1707 से लेकर 1712 तक, 1712 तक चला था। जहांदार शाह, जहांदार शाह का था शासनकाल 1712 से लेकर के 1712 से लेकर के 1713 तक चला था, केवल 1 साल का था। बहादुर शाह जफर,
या आलमगीर द्वितीय भी इसको कहते हैं हम लोग। इसका शासनकाल था 1837 से लेकर 57 तक चला था। ये अंतिम शासनकाल था। बहादुर शाह जफर ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। प्रथम शासक था बाबर, अंतिम था बहादुर शाह जफर, द्वितीय था हुमायूं, तृतीय था अकबर, चौथा पे था जहांगीर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? लैटिन में वैक्सीनिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, काउ पॉक्स को कहा जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर आधारित उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो देखेंगे इसका कथन कौन सा सही है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की जलवायु को शुष्क शीत ऋतु के साथ उपोष्ण कटिबंधीय के रूप में भी परिभाषित किया गया है। हाँ, ये सही कहा गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों को अर्ध शुष्क प्रकार के रूप में परिभाषित किया गया है। हाँ, ये भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहमति से नियुक्ति करता है? राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहमति से नियुक्ति करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य मंत्री परिषद की सहायता से नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत समिति है? ग्राम पंचायत समिति कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा समिति ग्राम पंचायत समिति है, स्वास्थ्य समिति भी ग्राम पंचायत समिति है, जल प्रबंधक भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंग डैश घटना द्वारा बनते हैं? किस घटना द्वारा बनते हैं? तो इंद्रधनुष में किस घटना द्वारा रंग बनते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिक्षेपण द्वारा इंद्रधनुष में रंग बनता है। अगला देखेंगे भाई। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एयर कंडीशनर में शामिल है? एयर कंडीशनर में शीतलन घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। शीतलन घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेयान। फ्रेयान उपयोग किया जाता है। फ्रेयान उपयोग किया जाता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है साथियों। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।